लास्ट सम समझा? हाँ। एम्प्लॉइज 9 से 8 हो गए और वेज पगार 14 से 15 बढ़ गई। सवाल है टोटल का क्या होगा? तो टोटल कैसे आता है? एम्प्लॉइज इनटू वेज रेट, नो? व्हाट इज द टोटल? 126। और यहाँ पे टोटल कितना है? तो 126 से 120 पहुंच गया। इसका मतलब 63 से 60 पहुंच गया। इसका मतलब 21 से 20 पहुंच गया। ओके, श्योर कि नहीं? व्हाट इज इट? डिवाइड 680 अमंग्स व्हाट? अब देख, such that A gets what? 2 by 3 of what? B gets, and B gets 1/4 of C. What is C share? तेरे पास पैसा कितना है? 680. A gets क्या? B का 2/3 and B gets what? 1/4 of C. C. देखो इसमें है ना, टोटल अमाउंट कितना है? 680. हाँ, टोटल रुपीज 680. A is equal to what? 2/3 of B. And B is equal to क्या? 1/4 of C. 1/4 into C. पहले इतना लिखो। इसमें ब्रिज कौन है? बी है। कौन है ब्रिज? बी है ना, ब्रिज है कि नहीं? हाँ, अब है ना, बी ब्रिज है, सबको बी में डालने का। A is equal to what? 2 by 3 of B. तो A अलग हो गया। अभी हमको B को, सबको B को केंद्र बनाना है। अब तुम लोग मान लो A प्लस B प्लस C is 680, इतना तो पता है कि नहीं? टोटल 6 है ना। अभी सबको हम B लिखेंगे, B को तो B लिखेंगे, A को तो अलग किया, A की जगह क्या लिखेंगे हम? पर C की जगह क्या लिखेंगे? देखो, नहीं, C इज इक्वल टू 4B। C को वहां से हमको A को हटाना है, C को हटाना है, B को तो रखना ही है। तो A तो हटे ही चुका, अलग है। जिसको भी फुटाने का हो उसको अलग कर देने का। क्या करने का? उसको अकेला छोड़ देने का। तो सर फिर 1/4 into C B इज इक्वल टू 1/4 into C। तो मुझे B को अलग नहीं करना है, मुझे किसको अलग करना है? C को अलग करना है। C इज इक्वल टू व्हाट? 4B। C इज इक्वल टू 4B। तो A क्या है? 2 by 3 और B तो B है और ये 4B है कि नहीं? इज इक्वल टू 680। तो 2 by 3 प्लस 2 by 3B है ना, 2 by 3B प्लस 5B नो, इज इक्वल टू 680 ना। अब एलसीएम क्या होगा? 3 होगा, तो 2B प्लस 15B होगा ना, इज इक्वल टू 680। तो 17B by 3 इज इक्वल टू 680। तो B आएगा देखो, आता है 120। 120 आया। अब क्या पूछा गया? लेकिन C का क्या होगा? C के कितने शेयर? C कितना है? C इज इक्वल टू 4B। फिर 480 होगा। क्या होगा? 480. दूसरा मेथड बताऊं? ये देखो, है ना, A इज इक्वल टू 2/3 ऑफ B ना, तो A बाय B इज इक्वल टू 2 by 3।
A डिवाइड बाय B इज व्हाट? 2/3 और B इज इक्वल टू क्या? 1/4. तो B डिवाइड बाय C is equal to 1/4. 1/4. है ना? हाँ. अब ये A, B और C लिखा मैंने. A अपॉन B क्या है? 2/3. तो ये 2/3 है. हाँ. और B और C का रेशियो क्या है? 1/4. 1 C का है. क्या लिखा है? B 1/4 ऑफ C है ना? ये है ना? ऐसा है ना? हाँ. बराबर है. हाँ. अब तुम लोग क्या करो, ये 2, 3 और ये 1/4 है कि नहीं? तो तुम लोग क्या करो, 3 into 1 कितना होता है? ये 4. 3 into 1 ना 4 3 होगा. 3. 3 होगा. हाँ. अच्छा 2/3 और 1/4 ना. हाँ. तो इसको तुम लोग 3 लो. किसको? 3. क्यों सर? ये रेशियो है ना, हमको ये 3 into 1, हाँ. 3 लिया. अब है ना, ये 3 है तो ये 2 होगा ना. वो तो बताइए ये 3 होता है जब ये 2 होता है कि नहीं. अब ये 1 है तो ये कितना होता है? जब ये 1 होता है तो ये 4 होता है ना. हाँ. पर जब ये 3 होगा तो ये 12 होगा ना. हाँ 4 3 12. समझा क्या? 4 3 12. ये दोनों को multiply करो. तो 4 होता तो 3 होता तो क्या होगा? बराबर है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हाँ तो इनका रेशियो क्या है? 2 3/12. आ गया रेशियो. हाँ. 2 3/12. पहले हमने क्या किया? A बाय B किया, इधर लिखा. फिर B बाय C किया, इधर लिखा. अब ये आ गया रेशियो. अब किसका चाहिए? 6 80 इंटू C का शेयर क्या होगा? 12/70. 480 आ गया. लिखो ये मेथड. सर वो पहली मेथड बाकी. लिखो. सेकंड. आया समझ में एक एक मेथड. पर ये खुद प्रैक्टिस करने हैं. मेरी प्रैक्टिस मत कराओ ना, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है. ये मत सोचो कि सर को आ गया तो हमको भी आ जाएगा. ऐसा लगता है ना. हाँ हाँ तो सर के एग्जाम में आने वाले हैं क्या? लिखा. हाँ. अब चलाओ आगे. What must be added to the numbers? What? 10, 18, 22 and 38. ये 4 नंबर है. इसमें कुछ ऐड करना है आपको. So that they become in proportion. लास्ट का आंसर 480 आया था. So that become in proportion मतलब A by B is equal to C by D. लेकिन ये A by B is equal to B C by D है नहीं. नंबर्स रेशियो. ये A by B अपॉन is equal to C by D है नहीं अभी. पर इसमें कुछ ऐड करो. क्या? कुछ ऐड. इन चारों में कुछ ऐड करो. So that they become in proportion मतलब फिर A by इक्वल हो जाए. अब क्या नंबर है इनको? 10, 18. सुनो 10 है और 18 है. और क्या है? 20 2 और 38. नंबर है ना. इनमें कुछ चीज ऐड की जाएगी.
तो सपोज 10 प्लस एक्स ऐड किया और इधर 18 प्लस एक्स किया, ये इक्वल टू नहीं है, हाँ इक्वल टू नहीं है ना, लेकिन प्रपोर्शन में आएगा तो 22 प्लस एक्स 38 है ना। हाँ अब देखो, अच्छा अगर सब में हम लोग 2 ऐड करते तो क्या होता है? 12 और 20 हो जाएगा, हाँ और ये क्या हो जाएगा? 24 24 एंड 14, तो बराबर हो गया मेरे ख्याल से। देखो ना, 12 एंड 20 है ना, और क्या हो जाएगा? 34 and हाँ सेम हो गया 3 5 है ना? 24 एंड 40 सेम हो गया ना। हाँ ये देखना, ये 12/20 तो है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 2 है। हाँ ये देखो, ये अगर 2 ऐड करते तो क्या होगा? 12 और 20, और इधर 2 ऐड करेंगे तो 24 और 40 ये दोनों सेम ही है ना, हाँ ठीक है तो 2 ऐड करेंगे सेम हो जाएगा, हाँ है कि नहीं? हाँ हाँ, अब तुम लोग को अगर किससे करना है, इक्वल टू है ना ये, हाँ अगर मेथड से करना है तो x देखो, 22x हो जाएगा। ये बहुत टाइम लगेगा, इसको स्क्वायर भी होगा ना, हाँ x स्क्वायर होगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन बहुत से। बड़ा होगा। तो इसमें 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा आंसर, हाँ तो ऐड करके देख लो। ओके, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये होगा 38 प्लस एक्स इंटू क्या 10 plus x इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स 18 इंटू 18 प्लस एक्स, है ना। अब 38 इंटू 10 कितना होगा? 80 380 प्लस 38x plus 10x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 18 कितना होता है? 396 396 प्लस 22x प्लस 18x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से काट दो, ये 40x होगा। 380 प्लस 48x 48x इज इक्वल टू 396 प्लस 40x, तो 8x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है। लिखो ये आंसर 2 है ना। चलो, कौन सा नंबर था? 46 था ना। 47 फाइंड 2 नंबर सच दैट द mean proportion them between is and the third proportion to them is 192। इसका मतलब समझना ही बहुत मुश्किल है। इतना मालूम है कि 2 नंबर है, 2 नंबर है जिनका मीन प्रपोर्शन 24 है। मतलब ऐसे समझो, ये नंबर है x और y, तो 24 साइड में कि बीच में इनके? बीच में हाँ, तो ये x 24 और y है, ये मीन इन प्रपोर्शन है इनका। इसका मतलब x बाय 24 इज इक्वल टू 24 बाय y। इसका मतलब एक्स वाई इज 24 इंटू 24, है ना। तो एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? सर पता नहीं है ओ सॉरी, लिख नहीं रहा है इधर, फिर से कर रहा हूँ, सुनो। क्या है बताओ? 24 बीच में ना, 2 नंबर है, एक्स और वाई 2 नंबर है, हाँ 24 कहाँ बीच में है ना। बीच में तो इसका मतलब x बाय 24 इज इक्वल टू 24 बाय y। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू
तो xy is equal to 576 576 है ना? थर्ड प्रोपोर्शन तो दिया तो y की जगह थर्ड नहीं, अब थर्ड प्रोपोर्शन दिया नहीं, उसने क्या बोला है, आगे पढ़ो। थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज दैट द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, मतलब उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 192. मतलब y की x y और 192, ये भी प्रोपोर्शन में। सर दोनों अलग अलग है कि x 24 और 192 ऐसा है? दो नंबर हैं जिसके बीच में 24 है। क्या? दो नंबर है जिसके बीच में 24 है। 24 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 192 तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन 192 होगा। इसका थर्ड प्रोपोर्शन ये इसका नहीं, इनका थर्ड, x और y और थर्ड। इसे कैसे पता चलेगा क्वेश्चन? वो लिखा है उसमें। ये बात हो गई 24 बीच में। हां किधर? 47 x पहले है, बीच में 24 है, फिर y है। हां और थर्ड प्रपोर्शन टू देम, मतलब किसका थर्ड? x और y का थर्ड। हाँ. X और Y. फर्स्ट से सर फाइंड पहले से फाइंड टू नंबर्स फाइंड टू नंबर, तो बीच में 24 है। तो इस ये जो स्टोरी है ना, इसका थर्ड 192, तू समझ रहा है, ये 192 है। हां ऐसे नहीं है, तो 192 तो y हो गया, हां तो कहाँ लिखा है 192 y? थर्ड टू देम, हाँ. उनका तीसरा। किसका तीसरा? X Y. उनका मतलब किसका? x y का। तो x y 92, ये भी रेशियो में। पहले हम लोग x 24 और y का रिश्ता किया ना, तो 24 बीच में, और x y और 192 का रिश्ता है। थर्ड प्रपोर्शन, पहले ये तो समझा, हां एक फिर आगे का सेंटेंस पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। find two numbers such that the mean proportion between them is 24 and the third proportion to them थर्ड प्रपोर्शन टू देम, थर्ड प्रपोर्शन किसका? X Y. x y का। तो x y और ये ना, तो इसका मतलब x by y इज इक्वल टू क्या? 192. y by 192 है ना, बराबर ना? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 192 बराबर। हाँ. और x y क्या है? 576. अभी क्या करेंगे बता? x को X को 576 के नीचे एक जा सकते हैं ये दोनों को क्या करो, या y की प्राइस रख सकते हैं। पहले तुम लोग लिखो, ये पहले इतना लिखो। अब तुम लोगों को एक चीज बता दूं, शॉर्टकट में करना है। हाँ. हाँ, x y is 576 ना, क्या है? X Y 576. तो ये ना, ये दो नंबर है, देख किधर है? 48 into 10, 576 होता है क्या? नहीं. 12 into 48 हाँ. होता है ना? हाँ. 12 into 48 क्या होता है? 576. 576 होता है कि नहीं? हाँ. तो ये दो नंबर ही होंगे। अच्छा, y स्क्वायर क्या होगा? 48 into 48, एक दूसरा क्या है, ये भी चेक कर लेना। y स्क्वायर इज 192x ना, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 12 और 48 ना। अच्छा, y स्क्वायर इज 192, y स्क्वायर कितना होता है बता? 48 into 48 कितना होता है देखो, 2304. और 192 into 12 करो, क्योंकि x 12 है ना, 2304. तो मतलब यही सही है ना? कौन सा सही है? 12 और क्या? 48. 12 और 48 सही है। हाँ. सॉल्व, अभी इसको सॉल्व करके करना है तो भी कर सकते हो। देखो y क्या होगा, 576. है ना? हाँ. तो y स्क्वायर क्या होगा? 576. 576 बाय द होल स्क्वायर बाय x स्क्वायर ना, बराबर। इक्वल 192 तो 576 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर
इज इक्वल टू 192x, क्योंकि y स्क्वायर हुआ ना, हाँ y is this, yes yes y is 576 by x ना, तो y स्क्वायर इज 576 x स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन, हाँ तो ये भी y स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, तो 192 हो गया कि नहीं, तो 576 द होल स्क्वायर is equal to इज इक्वल टू 192 x cube x क्यूब, है ना। अब 576 इंटू 576 अपॉन 192 इज इक्वल टू एक्स क्यूब करो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, करो 576 इंटू 576 अपॉन 192 कितना होता है, 178. हाँ तो 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल टू 12, 12 का क्यूब देखो क्या होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12 करके देखो, 178. ओके। दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है चलेगा, पहले तो हमने कर ही दिया था हमसे। सर 48 भी दिया 12 और 48 12 और 48 है ना, हाँ तो x 12 है हाँ और y 48 है, अच्छा x 12 आ x गया, जगह 12 रख देंगे तो y मिल जाएगा हाँ y मिल जाएगा ना, ये 576 डिवाइड बाय x का, हाँ मिल गया हमको तो पहले मिल चुका था, ओके। हाँ हाँ ये नंबर कौन सा था, 47 48, a b and c to distribute how much, 1000 between a to get how much, a and c together how much get, 400. and b and c को कितना मिला, 700. तो 1100 कैसे हो गया है, हाँ 700 की जगह 600 अरे यार a और b को कितना मिला 400, a और c को, हाँ और b और c को कितना मिला 700 700 मिला ना, हाँ तो 1100 ज्यादा क्यों है, 100 रुपए. c को 2 बार मिला है ना, हाँ a और c हो गया फिर b और c हो गया, तो c को 2 बार दिया ना उसने, A और C तो c को 100 रुपया मिला है, मतलब ज्यादा c को कितना मिला है 100 रुपए का. 100 रुपया मिला है ना, देखो यार a और c कितना आता है, सर C को 100 रुपए ज्यादा मिला कि 100 रुपए 100 रुपया मिला है, ये देखो पहले तो a प्लस b प्लस c क्या है 1000 1000 है, a प्लस c क्या है 70. और a प्लस b ना, नहीं C B plus C. b प्लस c कितना है 400, है ना, हाँ अगर दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 100. a प्लस b प्लस c 1100 आता हाँ है ना, हाँ तो इसमें फर्क क्या है, C को तो a b c है, a b c तो 1000 है ना, 1000 प्लस c इज इक्वल टू 1100 ना, 100 रुपए आता है। तो c को 100 मिला है, हाँ, जब c को 100 मिला है तो a को कितना मिला होगा, A को मिला 600 और b को 300, 300 बराबर, और तीनों का तो सर 1000 से हाँ तो c को 100 है ना, और क्या हो गया, बस हो गया ना 1000, इधर c को 2 बार दिया ना, तो इसलिए ज्यादा होगी रकम, अमाउंट बिकम्स मोर बिकॉज यू आर गिवन टू टाइम, है ना, फॉलो दिस, एनी डाउट्स, no. अभी 49, if p by 7 is equal to क्या, Q by 6. q by 6 is equal to क्या, R. R by then p plus q plus r upon p, ये बताओ कैसे करने का, ये देखो क्या बोला है, p by is equal to क्या, Q by 6. R by 11. है ना, ये तीनों इक्वल है ना, तो पुट p is equal to 7, q is equal to 6, ये तीनों को ऐसे डालने का,
P को 7 डालो, Q को 6 डालो और R को 11 डालो, तो क्या हो जाएगा 7/7, 6/6, बराबर है ना। P को हमने क्या डाला 7, Q हाँ ना 1 आता है सीनों का, तो बराबर है ना। अब अपने को क्या है P प्लस Q प्लस R डिवाइड बाय P चाहिए ना, तो P प्लस Q प्लस R क्या होगा, नहीं P क्या होगा 7 प्लस 6 11 डिवाइड बाय 7, 24/7 नहीं ये क्या होगा 22/, 24/7 3 आता है 24/7, हाँ 3 नहीं आता है। पॉइंट में आएगा सर। एक मिनट, ऑप्शंस क्या दिए 8 5 and 4 नहीं कोई भी नहीं है ना। P प्लस Q प्लस R कितना होगा 24 22, हाँ और P 7 है ना, हाँ तो 3.43 तो 3.4 हाँ तो आंसर नन ऑफ दिस है। क्या है, क्या है, और ऊपर लिख दो नन ऑफ दिस के बाजू में लिख दो 22/7, 24/7 24/7 सॉरी 24/7, ओके। ये लो लिखो ये, नेक्स्ट चलाओ, चलाऊं कि नहीं। हाँ सर डिवीजन ऑफ रुपीस 1100 into 3 parts in the ratio of 4 या 5 हाँ एकदम इजी है, डिवाइड बाय 15 करना पड़ेगा ना, 4 पार्ट्स 5 पार्ट और 6 पार्ट बनाने पड़ेंगे ना, तो क्या करो कैलकुलेटर लो 1100 इंटू डिवाइड बाय 15, डिवाइड बाय 15 करो ना पहले, इंटू 4 करो, तो क्या आता है 293.33 है ना। फिर करो 1100 1100 डिवाइड बाय 15, इंटू 1100 देखो वापस 1100 इंटू 4 डिवाइड बाय 15, बस 293.33 नहीं हो, हाँ फिर 1100 डिवाइड बाय 15 इंटू 5 करो, कितना आता है 14.66 हाँ हाँ 1100 इंटू 5 5 डिवाइड बाय 15, 366 ये तो बहुत सिंपल, सबसे सिंपल सा में ही है, नहीं कैसे आता है ओके। तो कौन सा आंसर आएगा ये, ए समझा। Dash is a mean proportion between 12x square and 27x, क्या है 27y square, मीन प्रोपोर्शन किसके बीच में चाहिए 12x square और 18x वेरी गुड, तो 12x square अपॉन 27 a ना, नंबर नहीं मालूम है ना, ये a है बीच में, इज इक्वल टू क्या a अपॉन, 27 तो 12x square into 27y square is equal to a square ना, 27 into 12 कितना होता है बताओ 324 324x square y square ना। अब इसको रूट करेंगे तो a is equal to root of, है ना, तो ये x और y हो जाएगा और ये 18 है ना, तो a is equal to क्या 18xy। आया समझ में कि नहीं आया, b स्क्वायर ac वाला भी फॉर्मूला है b square is equal to ac, मैं सीधा डेरिवेशन दे रहा हूँ b square is equal to ac का, ओके।